दरूद शरीफ की फजीलत आपके सिमातों के हवाले कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है, दरूद शरीफ पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलता है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम मोहम्मद सुलेमान अल जसूली है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है। वो बहुत ही मोतबर किताब है और ये जो किताब लिखी है पूरी दरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी है। किसी ने कहा हुजूर ये जो आपने दलाइलुल खैरात किताब लिखी है ये दरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी है, लिखने की वजह क्या है? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं ये जो मैंने किताब लिखी है ये एक 6 या 7 साल की बच्ची की वजह से लिखी है। कहा कि हजरत मामला समझ में नहीं आया, बात बताइए बात क्या है। मोहम्मद सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं एक मर्तबा मैं अपने घर से जंगल की जानिब रवाना हुआ हूँ। जैसे ही जंगल की जानिब गया मुझको प्यास लगना शुरू हो जाती है, मुझको प्यास लगी है। इधर बस नमाज का वक्त भी हो रहा था, असर की नमाज का वक्त हुआ, मुझको वजू भी करना था, मुझको पानी तलाश करना था। मैं पानी की तलाश में लग गया। मैं पानी चारों तरफ देख रहा था मगर मुझको पानी ना मिल सका। मैं चारों तरफ घूमा मगर मुझको पानी ना मिल सका। मैं थोड़ा आगे चला तो मुझको एक कुआं नजर आया। जैसे ही वो कुआं नजर आया है अल्लाह अकबर कबीरा, मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं मैंने जैसे ही उस कुएं की जानिब देखा तो पानी नीचे तक तह में था, यानी पानी ऊपर नहीं था। अब मैंने रस्सी और डोल को तलाश करना शुरू कर दिया। ना तो वहां रस्सी थी ना डोल था, क्योंकि पानी जो निकाला जाता है या तो रस्सी या डोल से निकाला जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं मैंने पानी के लिए रस्सी और डोल को तलाश किया मगर रस्सी और डोल ना मिल सका। अब मैं चारों तरफ घूम रहा था, इसी जुस्तजू में था। अब मैं परेशान था। उस कुएं से मिला हुआ एक घर था, उसकी छत पर एक 7 या 8 साल की बच्ची खेल रही थी। वो बच्ची अपने खेल में मसरूफ थी। बच्ची ने बार बार मुझको परेशान होते हुए देखा। बच्ची ने मुझसे देखकर कहा था कम हियर बाबा जान इधर आइए। जैसे ही मैं उस बच्ची के पास गया हूँ बच्ची कहने लगती है मन अंता हूँ आर यू, बाबा जान आप कौन है? मैं कहता हूँ मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली है। बच्ची कहने लगती है आपके नाम से मालूम हो रहा है आप अल्लाह के वली हो, आपके नाम से मालूम हो रहा है आप कहाँ के रहने वाले हो। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं बेटी मैं फला कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, फला गांव से ताल्लुक रखता हूँ। कहा कि बाबा फिर परेशान किस वजह से हो? कहा कि मुझको पानी पीना है, मुझको वजू करना है, मुझको वजू भी करना है मगर पानी नीचे है, तह में है। अब मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? ना तो रस्सी है ना डोल है। बच्ची कहने लगती है वो तो आप अल्लाह के वली, मगर आपको ये भी नहीं मालूम बिना रस्सी और बिना डोल के पानी कैसे निकालते हैं। बच्ची हंसने लगती है, बच्ची मुस्कुराने लगती है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं जैसे ही बच्ची मुस्कुराई मैंने सोचा, अपने दिल में सोचा कि बच्ची मेरी मजाक बना रही है, बच्ची मेरी हंसी बना रही है। मैंने बच्ची से कहा था बेटी हंसने की वजह क्या है, बता तो सही, तू हंस क्यों रही है? वो बेटी कहने लगती है वो तो आप अल्लाह के मुकद्दस बंदे, वो तो आप अल्लाह के वली, मगर आपको ये भी नहीं मालूम बिना रस्सी और बिना डोल के पानी कैसे निकालते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं बेटी मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बस यही हासिल किया है या तो रस्सी से पानी निकाला जाता है या डोल से पानी निकाला जाता है। अगर दूसरा तरीका तुझको मालूम हो तो तू बता दे। बच्ची कहने लगती है बाबा जान मैं देखिए बिना रस्सी और बिना डोल के पानी निकालती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्ची ने इतना कहा है, बच्ची ने कुएं की जानिब अपने मुंह को किया है, अपना लुआबे दहन यानी कि थूक उसमें डाला है। तारीख के चैप्टर बताते हैं अभी बच्ची का थूक नीचे भी नहीं गया था, पानी का चश्मा ऊपर आ जाता है। जैसे ही पानी का चश्मा ऊपर आया है वो बच्ची कहने लगती है बाबा जान पानी का चश्मा ऊपर आ गया है, आप वजू भी कर लो, अब आप पानी भी पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद में मोहम्मद सुलेमान अल जसूली फरमाते हैं जैसे ही मैं पानी पी रहा था अकल परेशान थी, वजू कर रहा था अकल हैरान थी। जैसे ही मैंने नमाज को पढ़ा है, पढ़ने के बाद में नमाज को फारिग होने के बाद में बच्ची का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद में कहा था बेटी बता तो सही ये मर्तबा तुझे मिला तो मिला कैसे? क्योंकि काबे का तवाफ मैंने किया, काबे का तवाफ मैंने किया, मदीने की ज़ियारत मैंने की, मदीने की गलियां मैंने देखी, नबी हजरत आयशा का हुजरा मैंने देखा, बाबा इब्राहिम मैंने देखा, सफा मरवा की सैर मैंने की, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मर्तबा मुझको ना दिया।
ये बेटी बता तो सही, ये मर्तबा मिला तो मिला कैसे? बच्ची कहने लगती है ना तो मैंने काबे का तवाफ किया है, ना तो मैंने हज किया है, ना हजरत आयशा के हुजरे की ज़ियारत की है, ना मदीने की ज़ियारत की है, ना गुंबद खज़रा की ज़ियारत की है, ना सफ़ा मरवा की सैर की है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, ए बेटी बता तो सही, फिर ये मर्तबा मिला तो मिला कैसे? बच्ची कहने लगती है ये जो मर्तबा मिला है नबी पर दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है, नबी पर सलाम पढ़ने की वजह से मिला है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, ए बेटी बता तो सही, कहना क्या चाहती है? वो बच्ची कहती है जब शाम के वक्त मैं अपने बिस्तर पर लेटती हूँ, मेरी माँ 1000 मोतियों की तस्वीर मेरे हाथ में देकर कहती है, ए बेटी जब तक सोना नहीं है, जब तक अपने नबी पर 1000 मर्तबा दरूद पाक नहीं पढ़ना है। मैं जब चलती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ, मैं कुछ भी काम करती हूँ दरूद पाक पढ़ती हूँ। ऐसे वाक़यात पर नजर जब मेरे कौम मेरे इमाम अहमद रजा की नजर पड़ती है, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेली की सरजमीन से फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर,